Hi Leos, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening with you in June month. जून 2025 आपका कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है आपके साथ, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. And Leo, this reading is a collective and general reading for all the Leos out there. So if it resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And Leo, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female. All right. So Leo, इनिशियली हम चेक करेंगे कि आपका जून 2025 मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड ओवरऑल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है. ओके, एंड देन वी विल सी कि व्हाट आर द ब्लेसिंग्स यू आर रिसीविंग, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं जून मंथ में. देन हम देखेंगे कि क्या चैलेंज रहने वाला है जून मंथ में आपके साथ. एंड देन वी विल सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स, आई एम सॉरी, व्हाट आर द एडवाइस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स. आई थिंक आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं यूनिवर्स साथ में एडवाइस के. आई मीन दो दो बार डबल ब्लेसिंग्स. एंड में मैं कुछ एंजल एंड टेक्स्ट से भी मैसेजेस लूंगी आपके लिए लियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. प्लीज कनेक्ट मी विद द लियो's एनर्जी फॉर जून मंथ. प्लीज कनेक्ट मी लियो's एनर्जी फॉर द जून मंथ. प्लीज कनेक्ट मी विद द लियो's एनर्जी फॉर द जून मंथ. प्लीज कनेक्ट मी. ओके, ओके. पेज ऑफ पेंटिकल्स. लियो, आपका जो इनिशियल मंथ का आपका जो ओवरऑल मंथ का एनर्जी है ना, वो ऐसा है कि आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन थी ना, वो जून के एंड में, जून मंथ के एंड में वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है. एक स्मॉल चीज को आपने अगर बिल्ड करने की कोशिश की थी, वो स्मॉल चीज वो बिल्ड होना शुरू हो रही है. अगर आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप आ रहा है, उस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हो रही है. अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में कोई चीज सही से करना चाह रहे थे, उस चीज की स्टार्टिंग हो रही है. सो आपकी मैनिफेस्टेशन, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, वहां पे आपकी मैनिफेस्टेशन की शुरुआत हो रही है. एंड ऑफ द जून आप देखोगे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी वो पूरी हो रही है. होता है ना, उसकी स्टार्टिंग हो रही है. वो मैनिफेस्टेशन तो पूरी हो गई, बट उसकी स्टार्टिंग हो रही है. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो जून मंथ की एनर्जी है ना, वो इनिशियल मंथ की एनर्जी ऐसी है कि आप कोई चीज ठान रहे हो. आप चाह रहे हो कि आपको वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो. आप चाह रहे हो कि यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत करने का मौका मिले. आपकी एनर्जी ऐसी है कि न्यू बिगनिंग, हर चीज की एक न्यू शुरुआत हो, मुझे न्यू मौका मिले. नया मंथ है, नई शुरुआत. सो जून मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी है कि दिस इज द मंथ जिसमें मैं एक नए तरीके से चैप्टर को लिख सकता हूँ. ये फर्स्ट टू सेवेंथ आपको ऐसे लगेगा, फर्स्ट टू टेंथ जून में आपको ऐसा लगेगा कि नया मंथ है, हर दिन नया है मेरे लिए. आपकी एनर्जी में ऐसा विश्वास आ रहा है, आपकी एनर्जी में ऐसा बदलाव आ रहा है कि आप देखोगे हर दिन बहुत पॉजिटिव माइंड से आप उठ रहे हो, बहुत पॉजिटिव माइंड से आपको आप चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, न्यू शुरुआत चाह रहे हो, न्यू तरीका अपना रहे हो. और ये चेंज देख के ना मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी में ये चेंज आ रहा है. आप इस चेंज से काफी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो. आपका ये चेंज ना अ, लोगों का एक टॉपिक बन रहा है बात करने का. लोग आपको एक अलग नजरिए से देख रहे हैं. आपकी एनर्जी में बदलाव आ रहा है कि आप चीजों को बड़े यूनिक तरीके से चीजों को कर रहे हो. ओके, कहीं ना कहीं आप क्या एंड ऑफ द मंथ, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी जो एनर्जी है वो ओवरऑल मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही है. वहां पे आप इमोशनल ओवरवेल्म्ड हो रहे हो. आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि खुशी के आंसू जिसे कहते हैं ना, या खुशी से इमोशंस आ जाना. इमोशंस में एक एक अलग से जब हम खुश होते हैं तो हमारे इमोशंस हमारे चेहरे पे आ जाते हैं. वो दिख रहा है मेरे को जून मंथ में. एक्साइटमेंट है एनर्जी में, खुशी है, हैप्पीनेस है, नयापन है, थैंक ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू भी है. कहीं ना कहीं इमोशंस बता रहे हैं ना, एन नंबर ऑफ इमोशंस मुझे फील हो रहे हैं. Now we will see what are the blessings for you for the June month. What are the blessings for my Leos for the June 2025? What are the blessings for my Leos for the June 2025?
दिस इज द ब्लेसिंग्स। लियो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके आपके लिए यही ब्लेसिंग है कि आपकी लाइफ में ना सेलिब्रेशन आ रहा है। ये बहुत बड़ा, मैंने कहा है ना कि आप ये कोई ना कोई एक न्यू शुरुआत हो रही है, एक सेलिब्रेट मोड पे जा रहे हो आप एवरी डे। ये ब्लेसिंग्स है आपको जून मंथ में लियोस, कि आप हर दिन एक सेलिब्रेशन मोड पे रहोगे। आप हर दिन एक चीजों को सेलिब्रेट करने के मोड में रहोगे, लाइफ को सेलिब्रेट करने के मोड में रहोगे। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, वहां पे आप सेलिब्रेट करो। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई चीज ऐसी हो रही है जून मंथ में, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है जहां पे आप इमोशनली तौर पे कनेक्टेड हो, वहां पे आप सेलिब्रेट मोड पे हो। चाहे करियर हो सकता है आपको जून मंथ में प्रमोशन के बारे में पता चले, हो सकता है कोई जॉब ऑफर के बारे में पता चले, जॉब ओपनिंग के बारे में पता चले, आप जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई करें एंड देन आपको वहां पे गुड न्यूज मिल जाए। सेम विद योर करियर, की हो सकता है आप करियर को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, साइड हसल में कुछ कर रहे थे, वहां पे आपको कोई गुड न्यूज मिल जाए सेलिब्रेशन मूड में। दिस इज द ब्लेसिंग, ब्लेसिंग कमिंग सो दैट यू कैन सेलिब्रेट। सो ये ब्लेसिंग मिल रही है कि सेलिब्रेशन इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, और बहुत फास्ट 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 सेलिब्रेशन है ये, फास्ट ब्लेसिंग्स हैं ये, बैक टू बैक सेलिब्रेशन करने का मौका मिल रहा है आपको। आप हर दिन सेलिब्रेट कर रहे हो। सो इतना इतना सेलिब्रेशन, इतनी पॉजिटिविटी आ रही है आपके आप जून में। टेम्परेंस कार्ड, आप अंदर से बहुत हील्ड फील कर रहे हो। ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अंदर से अपने आप के अंदर बहुत संतुष्ट फील कर रहे हो। चीजें आपकी अकॉर्डिंग हो रही हैं, चीजें आपके अलाइन हो रही हैं जैसे आप चाह रहे थे अपने जून मंथ जैसा आप चाह रहे थे, चाहे वो करियर है, चाहे वो हो सकता है आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे, वहां पे चीजें हील्ड हो रही है। तो आप सेलिब्रेट करने के मूड में आओगे कि नहीं आओगे अपने पार्टनर के साथ? वेरी ऑब्वियस। कि फैमिली में इश्यूज हो रहे थे, वहां पे आप सेलिब्रेट कर रहे हो चीजें, आप हील्ड हो रहे हो, आपकी प्रॉब्लम हील्ड हो रही है। फिजिकल तौर पे इश्यूज थे, मेंटल हेल्थ में इश्यूज थे, वो हील्ड हो रही है आपकी। ये आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ओके, कहीं ना कहीं अगर आपका कप फिल्ड नहीं था, वो फिल्ड हो रहा है, वो पोर दूसरे कप से पोर हो रहा है। ये यूनिवर्स लिटरली पोर कर रहे हैं, या फिर कोई पर्सन आपकी तरफ प्यार दिखा रहा है, कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है एज अ ब्लेसिंग्स, जो अपना प्यार से आपके एम्प्टी कप को फिल कर सके, आपके मन में प्यार ला सके, आपकी लाइफ में हीलिंग ला सके, आपकी लाइफ में प्यार ला सके। आपके हस्बैंड, आपका स्पाउस हो सकता है कि अपने कप को, आपके एम्प्टी कप को फिल कर रहे हैं अपने सपोर्ट से, अपने प्यार से। ओके, या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि वो अपने प्यार से, अपने अपने नेचर से आपकी आपके मन में जो भी इनसिक्योरिटीज हैं उसको हटा सके, अपने प्यार से वो फिल कर सके। लाइक कोई भी चीज, एक किसी का सपोर्ट आ रहा है, एक ब्लेसिंग के तौर पे आपकी चीजें हील हो रही है, आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं, सामने वाला उस एम्प्टीनेस को फिल कर रहा है पॉजिटिविटी से। ओके, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत दिनों से जॉबलेस हैं एंड देन यू गॉट द अपॉर्चुनिटी, जो आपकी जॉबलेस वाला टाइम था वो खत्म हो गया, वो फिल हो गया यू नो जॉब से। तो वो जो एम्प्टी कप था, आप जॉबलेस थे, वो एम्प्टी कप आपका जॉब अपॉर्चुनिटी से फिल हो गया। अब आप जॉब करने लगोगे, आप न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि द एम्परर कार्ड आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है दैट, सी आई थिंक कहीं ना कहीं, या तो इफ यू आर सिंगल लियोस, then someone is coming in your life and that person is an emperor, most powerful card in this tarot deck. Okay, ये emperor है, इसको सब कुछ पता है, ये एक्सपीरियंस पर्सन है। सी, इस 78 टैरो कार्ड्स में सबसे पावरफुल कार्ड है ये पर्सन या तो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है इफ यू आर सिंगल, एंड इफ यू आर नॉट, देन यू आर बिकमिंग एन एम्परर। दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। ये कार्ड ये शो करता है कि इस पर्सन को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, इस पर्सन को अपने फ्लॉस के ऊपर भी कॉन्फिडेंस है कि मेरे अंदर कमियां हैं और मैं इन कमियों को जानता हूँ, और मैं इन कमियों को निखार भी सकता हूँ। मैं इन कमियों को अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकता हूँ। और मैं कमियों को कहने के बजाय कंपनी बोल रही थी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों लिटरली कुछ खड़ा करो, अपना एम्पायर खड़ा करो, और ये नहीं है कि जून में ही खड़ा कर दो, लेकिन आप उसकी नींव डाल रहे हो। जैसे मैंने बताया था ना स्टार्टिंग, हो सकता है आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करो,
ये ब्लेसिंग्स मिल रही है एक एम्परर। जब आप इतने स्किल्ड हो, आप इतने कॉन्फिडेंट हो अपने काम को लेके, अपने अपनी स्किल्स को लेके, अपने आप को लेके, तो आप कुछ ना कुछ तो बड़ा करोगे ही ना। एंड मे बी अगर आप सिंगल हैंड, देन डेफिनेटली दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ सो दैट आप इनसे कुछ सीख के कुछ करो। हो सकता है कि आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आपकी जो पार्टनर है वो आपकी एक एम्परशिप को देख के बहुत इम्प्रेस्ड हो रहे हैं कि आप कितना ज्यादा कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। यू आर सो कॉन्फिडेंट। आपके बॉस आपकी वैल्यू कर सकते हैं। ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि दैट यू आर बिकमिंग एम्पर इन जून मंथ, और एम्पर इज कमिंग सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द एम्पर। ओके, कहीं ना कहीं आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर आपकी लाइफ में आ रहा था, चीजें जानबूझ के चीजें बिगाड़ी जा रही थी आपकी लाइफ में, वो जून मंथ में वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है। झगड़े में फंस रहे थे आप, कोई लिटरली कोई लीगल इशू चल रहा था आप में से कुछ लोगों का, वो लीगल इशू सॉल्व हो रहा है। या फिर अननेसेसरी लोग आपको ड्रैग कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट में, वो खत्म हो रहा है। ये ब्लेसिंग्स है कि आपकी लाइफ से कॉन्फ्लिक्ट लिटरली जा रहा है। नो वन कैन ड्रैग यू, कोई आपको घसीट नहीं सकता कॉन्फ्लिक्ट में। आप उस कॉन्फ्लिक्ट में भी निकल के एम्पर एम्पर बन के निकलोगे। Celebration is coming as a blessing. Now we will see what is the challenge for you in June month. Okay, what is the challenge for my Leos in June month? June month में क्या challenge रहने वाला है Leos के लिए? Please clarify 5 of Swords. Hmm. See, 5 of Swords आपका challenge है. Okay, and इसको clarify किया 7 of Cups. आपके लिए ये challenge है कि हार नहीं माननी है। Do and die, एक sentence सुना है ना आपने, do and die, win or lose, या कहते हैं ना कि या तो जीतोगे या हारोगे। पर जब तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। सो आपके लिए यही चैलेंज है कि गिव अप नहीं करना है, चैलेंज से डरना नहीं है। जो भी चैलेंज आ रहा है ना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, पार्टिसिपेट करना है, उसमें पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करना है, अवॉइड नहीं करना है। किसी भी चैलेंज को या किसी भी सिचुएशन को अवॉइड नहीं करना है। अगर 2 इंटरव्यूज आ रहे हैं देन गो हैड, दोनों इंटरव्यूज देकर आओ। ये नहीं कि एक इंटरव्यू हो गया, वहां से फीडबैक मिल गया, ओके लेट इट बी, नो नो, गो एटलीस्ट गिव अ ट्राई। अगर 2 रिलेशनशिप में आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि 2 पर्सन की तरफ से एक मुझे ऑफर आ रहे हैं, इन दोनों में से मैं किसको 2 लोगों को मैं देखूंगा या 2 लोगों के साथ मैं मिलूंगा, तो वो गलत कहलाएगा। नो, दैट इज योर राइट टू सी एटलीस्ट। ओके, I'm not saying dating 2 guys at the same time. I'm not saying this. I'm saying अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो उन दोनों रिश्तों को देखो और समझो कि ये कौन सी चीज, कौन सा रिश्ता मेरे लिए सही रहेगा, या उस पर्सन के लिए मैं सही रहूंगी कि नहीं रहूंगी, या रहूंगा कि नहीं रहूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि 2 बोट में सेल करो, मैं ये नहीं कह रही, बट मैं कह रही हूँ कि उस बोट पे सेल करोगे तो पता तो चलेगा ना कि हाँ लिटरली सेल करना है कि नहीं करना है इस बोट पे। सो आपको देखना है, ये आपके लिए चैलेंज है कि गिव अप नहीं करना है आपको। आपको अपना हेड अप रख के उसमें पार्टिसिपेट करना है, और आप विनिंग करके ही निकलोगे, क्योंकि आपकी आदत है ना कि आप जीतते हो। सो लियोस, कहीं ना कहीं अगर आप गिव अप कर दोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। अगर आप अपॉर्चुनिटीज को चेक नहीं करोगे तो आपको 7 ऑफ कप्स वाली अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। हो सकता है आपको अच्छा ऑफर मिल जाए, अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाए, अच्छा पार्टनर मिल जाए, या रिलेशनशिप में भी अगर आप मैरिड भी हो तो भी आपको अवॉइड नहीं करनी है चीजें। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए मोर। अगर आप वो फॉर एग्जांपल आपको, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि आपको आपके हस्बैंड बोलते हैं, आपकी वाइफ बोलती है कि लेट्स गो समवेयर, आप बोलते हो नहीं नहीं आई एम टायर्ड, आई डोंट वांट टू गो। बट हो सकता है वो आपको सरप्राइज दे दें, और वो उनका प्लान ही हो कि आपको बहाने से लेके जाए ताकि वो आपको सरप्राइज दे सके। अगर आप मना कर दोगे, आप बोल दोगे कि आई एम टायर्ड, तो आपके हाथ से वो सरप्राइज निकल जाएगा ना। सो आपके लिए यही चैलेंज है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आपको ये सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ट्राई करना है, आपको नो नहीं बोलना है चीजों को। ओके,
At least give a try and then see. Okay. Now we will see what is the advice for you. What is the advice for Leos for the June month? And Leos आपके लिए 7 नंबर 5 नंबर is significant. हो सकता है 5 5 नंबर जो होता है ना वो चेंज के लिए होता है. आपकी लाइफ में चेंज लाना है तो आपको क्या करना है? आपको ट्राई करना है चीजें, गिव अप नहीं करना है. 7 नंबर can be significant. Number 1 can be significant. Number 13 can be significant. 1 or 3. 1 plus 3 is 4. 4 is 4 of Wands. Stability. लियोस गोल्डन कलर के साथ कनेक्ट करें जून मंथ में. गोल्डन, गोल्ड, ग्लिटरी. जो भी चीजें ग्लिटरी हैं आपकी लाइफ में, या जो चीजें को लाइक जैसे मनी को देख के हमें फील आता है कि गोल्ड, राइट. ग्लिटरी चीजों के साथ आप कनेक्ट करें. गोल्ड आप पहन सकते हैं तो आप गोल्ड भी पहने. अदरवाइज गोल्ड पेन का यूज कर सकते हैं इफ योर मैन. गोल्ड पर्स आप रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं. गोल्ड ड्रेसेस आप पहन सकते हैं. गोल्ड ज्वेलरीज आप पहन सकते हैं. इफ योर मैन ऑल्सो यू कैन वेयर गोल्ड रिंग्स, gold kara or gold bracelet. Now we will see what is, because gold stands for abundance, like money, prosperity. So इसके साथ आप connect करें जून मंथ में. What is the advice for my Leos? Page of Cups. See, कोई भी ऑफर नहीं ठुकराना है. कोई भी ऑफर नहीं ठुकराना. अगर आप ऑफर ठुकरा दोगे या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी को, मैंने कहा ना, गिव अप नहीं करना है. कोई भी ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, टेक इट. अदरवाइज आप रिग्रेट करते रह जाओगे जून मंथ में. अगर आपने कोई भी ऑफर ठुकरा दिया तो फिर आप उसी ऑफर के बारे में सोचते रह जाओगे और फिर आगे वक्त निकलता चला जाएगा. ओके, ये आपके लिए एडवाइस. कहीं ना कहीं आपके लिए ये एडवाइस है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक इज कमिंग. और उस लक को अट्रैक्ट करने के लिए ना आपने बहुत हार्ड वर्क किया है. सो आप अपने लक को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते. लाइक अपने लक को आप जाने नहीं दे सकते. आप जो लक आपकी तरफ आ रहा है उसके लिए आपने हार्ड वर्क किया है, और जून मंथ में उसका पे ऑफ हो रहा है. आपके हार्ड वर्क का पे ऑफ हो रहा है जून मंथ में. लक इज कमिंग, फॉर्च्यून इज कमिंग इन योर लाइफ इन जून मंथ. ओके, आपके लिए एडवाइस है कि उसको आप काम करते करते इतनी भी इग्नोर मत हो जाओ कि वो लक आपके सामने से चलता चला जाए और आपको पता ही ना चले. क्योंकि आप उसके लिए काम किए हो, एफर्ट लगाए हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो सकता है आपको रिलेशनशिप में कोई ऑफर मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसे ग्रैब भी करना है. सो बेसिकली आपको ओपन रहना है, ओपन माइंडेड भी रहना है, और उसके लिए आपने एफर्ट भी किया है. एंड जून मंथ में मुझे लग रहा है कि आपके लिए ये भी एडवाइस है कि आपने बहुत एफर्ट किया है. थोड़ा सा टेक टाइम फॉर योर सेल्फ. ओके, थोड़ा सा फन मोड में भी आ जाओ. सी, कहीं ना कहीं आपके लिए ये एडवाइस है कि आपको हो सकता है दो दो अपॉर्चुनिटी मिले. ब्लाइंड फोल्डेडली उसको फॉलो करना है, उस अपॉर्चुनिटी को लेना है. राइट, यही एडवाइस है आपके लिए, ये जो मैं आपको बता रही थी. और मुझे इतना अच्छा लगता है जब यूनिवर्स कंफर्म कर देते हैं, एंजल्स कंफर्म कर देते हैं मेरे मैसेजेस. आई फील सो ब्लेस्ड. आपको दो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. ब्लाइंड फोल्डेडली आपको चल रहा है उन अपॉर्चुनिटीज में, एंड देन सी, डेफिनेटली अगर आप उसमें एफर्ट लगाओगे, मेहनत करोगे, लक विल बी इन योर फेवर. लक आपके फेवर में होगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके ही फेवर में घूमेगा. ओके, नाउ वी विल सी what is the messages, like what are the messages from the angels answer oracle deck for you Leos for the June month. What are the messages for my Leos for June month? Be assertive. Opportunities. Okay.
सी लुक फॉर अ साइन। हो सकता है लियोज आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको साइन को देखना है, आपको कोई साइन मिल सकता है, ओके। और जब वो आप साइन मिले ना, देन आपको थोड़ा सा वेट करके देखना है कि क्या चीज आपके लिए सही है, ओके। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा असर्टिव रहना है, बी असर्टिव, ओके। एंड अपॉर्चुनिटीज कमिंग, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लियोज, ओके। अपॉर्चुनिटीज कमिंग, ओके। And abundance, see, abundance is coming, okay. So I'll take this card later. Let me explain you one more card, two more cards, okay. लिसन टू इंट्यूशन। सो हो सकता है लियोस आपको इंट्यूशन जैसे कि टू ऑफ सोर्ड्स पे आता है, इंट्यूशन की सुननी पड़े, सो आप इंट्यूशन की सुने, ओके। एंड नो नीड टू वरी, यू आर रेडी टू अट्रैक्ट दीज ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ इन जून मंथ, ओके। अबंडेंस इज कमिंग, सी गोल्डन कार्ड। कहीं ना कहीं अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ओके। ठीक है ना। स्टॉप सेइंग नो, आपको नो नहीं बोलना है, ओके। अगर आप चीजों को नो नहीं बोलोगे, डेफिनेटली अबेंडेंस को आप अट्रैक्ट करोगे जून मंथ को, ओके। सो दिस वाज अ रीडिंग लियोस कि आपका जून मंथ कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। एंड इफ यू लाइक इट, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, थैंक यू एंड वेलकम। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है और 1% भी हेल्प करती है, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। Stay blessed. Take care. Bye bye.